નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું આ યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત છે। આજે આપણે હિન્દીમાં 8મા પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। 8મા પાઠનું નામ છે भरत मिलाप। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो ભરત જેસા। હવે આ જે પાઠ છે તે રામાયણના એક પ્રસંગ પર આધારિત છે। આ પાઠમાં બે દ્રશ્ય આપેલ છે, તેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। તો ચાલો ચાલુ કરીએ। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य एक। राम बोले, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण बोले इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तो लक्ष्मण उत्तेजित होकर बोले, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो सीता बोले, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब दृश्य 2 आता है। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आँखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गला लगा लेते हैं। भरत बोले रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। तो राम बोले, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो एक नागरिक बोलता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो राम बोले, नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो भरत कुछ सोचकर बोले, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। तो राम बोले, बोलो क्या चाहते हो। तो भरत बोले, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ मतलब कि लकड़ी की बनी हुई पादुका। तो राम बोले, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे। तो भरत बोले, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। હવે અહીંયા શબ્દાર્થ આપેલા છે તેને જોઈએ। કુટિયા તો ઝોપડી, શાયદ તો કદાચિત, શક તો શંકા, નિકટ તો નજદીક, ચરણ તો पैर, दोष तो अपराध, कर्तव्य तो फर्ज, आदेश तो हुक्म या आज्ञा, खड़ाऊ तो लकड़ी की बनी पादुका। હવે એના નીચે મુહાવરે આપેલા છે। तो उत्तेजित होना तो गुस्सा होना, ત્યારબાદ બીજો गले लगाना तो प्यार से मिलना, ત્યારબાદ ત્રીજો गदगद होना तो पुलकित होना या आनंदित
होना। હવે ત્યારબાદ અભ્યાસ ચાલુ થાય છે। અભ્યાસમાં કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए, જેમાં કુલ 5 પ્રશ્ન પૂછેલા છે। તો ચાલો જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન છે, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो तेना जवाब में आवशे, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। त्यारबाद बीजो प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। त्यारबाद तीजो प्रश्न है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो तेना जवाब में लखी सकीए कि राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। त्यारबाद चौथो प्रश्न है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ कि राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूँ तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। સૌથી છેલ્લો પ્રશ્ન, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो આપણે લખી શકીએ कि भरत की जगह अगर मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। હવે અહીંયા બીજો પ્રશ્ન આપેલ છે, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ રેપર यहाँ चिपकाइए और चिपकाया हुआ रेपर देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो અહીંયા એક ફોટો આપેલ છે, તેનો તમે સૌપ્રથમ અભ્યાસ કરો અને ત્યારબાદ તેના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરો। તો અહીંયા એક ફોટો આપેલ છે, જેમાં નેટ વેટ 30 ગ્રામ છે, તેની કિંમત 5 રૂપિયા છે, કઈ તારીખે પેક થયું હતું તે આપેલ છે અને કંપનીનું નામ, આ વિગતો આપેલ છે। હવે આના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ। તો यह किसका रेपर है? तो तेना जवाब में आवशे, यह बालाजी वेफर का रेपर है। त्यारबाद बीजो प्रश्न, इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो तेना जवाब में आवशे, इस रेपर पर 5 रुपये कीमत छपी हुई है। त्यारबाद तीजो प्रश्न, इसका पैकिंग कब हुआ है? तो इसका पैकिंग दिनांक 13/9/2012 को हुआ है। चौथो प्रश्न, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो इसका उपयोग पैकिंग के बाद 3 महीनों तक कर लेना चाहिए। त्यारबाद पाँचवा प्रश्न, इसके अलावा रेपर में और कौन सी उपयोगी बातें छपी हैं? तो इसके अलावा रेपर में 100% वेजिटेरियन और बारकोड वजन जैसी उपयोगी बातें छपी हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 જોઈએ। તો નીચે दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। તો અહીંયા આપણને ઉપર ચિત્ર આપેલ છે અને તેના ઉપર આપણને જવાબ આપેલ છે। તો ચિત્રના આધારે આપણે અહીંયા જોડવાનું છે। તો આ જે પહેલું ચિત્ર છે તે છે હોસ્પિટલનું। ત્યારબાદ બાજુમાં બીજું ચિત્ર છે તે રેલવે ક્રોસિંગ છે। ત્યારબાદ ત્રીજું ચિત્ર છે તે પેદલ યાત્રી ક્રોસિંગ છે અને ચોથું ચિત્ર છે તે સાયકલ ક્રોસિંગનું છે। હવે ચોથા પ્રશ્નમાં આપણને આ રીતે આપેલ છે કે ઊંચી आवाज में पढ़िए और लिखिए, જેમાં કેટલાક શબ્દ છે તો ચાલો બોલીએ। લક્ષ્મણ, ઉપેક્ષિત, ક્ષમા, અયોધ્યા, ઈચ્છા, પ્રજા, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें आ शब्दों ने तमारे लखवाना रहेशे। हवे आपणे स्वाध्यायना प्रश्नों ने जोईए। तो अहींया पहलो प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जेमां पहलो प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो तेना जवाब में आवशे, राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूँ तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। ત્યારબાદ तीजो प्रश्न, राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने खड़ाव दिए। चौथो प्रश्न,
भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન, આપ अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? તો તમે જે રીતે તમારા ભાઈ સાથે વર્તાવ કરતા હોય તે લખી શકો છો, જેમ કે मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। ત્યારબાદ હવે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ। તો બીજા પ્રશ્નમાં છે કે નીચે दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। અહીંયા એક માત્રવાળું મેં છે અને એક બે માત્રવાળું મેં છે। એક માત્રવાળા મેંનો મતલબ થશે મેં, मतलब कि अंदर, और જે બે માત્રવાળું મેં છે તેનો મતલબ થશે મેં એટલે કે હું। તો ચાલો ખાલી જગ્યા પૂરીએ। રોટી को देख बिल्ली के मुँह में पानी आ गया, એટલે અહીંયા એક માત્રવાળું મેં આવશે। ત્યારબાદ બીજો ખાલી જગ્યા, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, तो અહીંયા બે માત્રવાળું મેં આવશે। ત્યારબાદ ત્રીજી ખાલી જગ્યા, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, तो અહીંયા બે માત્રવાળું મેં આવશે। ત્યારબાદ ચોથી ખાલી જગ્યા, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, तो અહીંયા એક માત્રવાળું મેં આવશે। ત્યારબાદ પાંચમી ખાલી જગ્યા, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी, तो અહીંયા બે માત્રવાળું મેં આવશે। હવે અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન છે, जल थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। અહીંયા ત્રણ વિભાગ પાડેલ છે, તેમાં સૌ પ્રથમ જલ એટલે કે પાણીમાં રહેવાવાળા પ્રાણી પક્ષીઓના નામ લખવાના છે। ત્યારબાદ જમીન પર રહેવાવાળા પ્રાણી પક્ષીઓના નામ લખવાના છે, અને જે છેલ્લું ખાનું છે તેમાં પેડ એટલે કે વૃક્ષ પર રહેવાવાળા પક્ષીઓના નામ લખવાના છે। તો जल में रहने वाले जो पशु पक्षी है उसमें आएंगे एक तो बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ। ત્યારબાદ થલ એટલે કે જમીન પર રહેવાવાળા પશુ પક્ષીઓમાં એક તો શેર, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा। और पेड़ पर रहने वाले में आएंगे बंदर, उल्लू, गिलहरी, बया और गिद्ध। ત્યારબાદ ભાષા સજ્જતા જોઈએ। अपना नाम लिखिए, तो ત્યાં તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। अपने गांव शहर का नाम लिखिए, तो ત્યાં તમારે તમારા ગામ કે શહેરનું નામ લખવાનું છે। અને ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે, अपने दोस्तों के नाम लिखिए, तो અહીંયા તમે તમારા મિત્રોનું નામ લખી શકો છો। છોકરીઓ તમે તમારી બેનપણીઓનું નામ લખી શકો છો। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે, किन्हीं चार नदियों के नाम लिखिए, तो અહીંયા ચાર નદીઓના નામ લખી શકીએ કે સાબરમતી, નર્મદા, તાપી, બનાસ, મહી, આ રીતે। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન છે, किन्हीं तीन पर्वतों के नाम लिखिए, तो અહીંયા આપણે ત્રણ પર્વતોના નામ લખીએ, જેમ કે ગિરનાર, શેત્રુંજય और પાવાગઢ। ત્યારબાદ હવે અહીંયા અભ્યાસ 2માં જોડકા જોડવા માટે કીધેલું છે, જેમાં અમાં મહેશ, હિમાલય, ગંગા, રામાયણ, ભારત, અને બમાં છે પુસ્તક, લડકા, પર્વત, દેશ, નદી। તો અહીંયા જે વિભાગ અ છે તેમાં મહેશ, હિમાલય, ગંગા, રામાયણ और ભારત આ બધા છે તે નામ છે। જ્યારે બ વિભાગમાં જે શબ્દ છે તે તેની જાતિ બતાવે છે, એટલે કે આ જે શબ્દ છે એ બધા સંજ્ઞા છે। જેમ કે મહેશ તો વ લડકા હે, તેમાં લડકાની સામે આપણે જોડી શકીએ, હા મહેશ। હિમાલય તો હિમાલય पर्वत है, गंगा तो गंगा नदी है, रामायण तो पुस्तक है, અને ભારત તો દેશ છે। તો અહીંયા 8મો પાઠ પૂરો થાય છે। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, અને જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આ જ પ્રકારના વિડીયોઝ તમને સતત મળતા રહે। આભાર।